रहता, सेवा को जतलाने थे। निरीक्षित निष्ठा में सेवा अमृत के समान है। कहें हरे देव गुरु का इसने छुपा हुआ वरदान है। मैं का दान करके आना, सेवा के मैदान में नम्रता को धारण करना, क्या रखा विमान में। परम सत्कार योग सदगुरु स्वरूप साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। सब मिलकर बोलो सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साधु संगत जी, अभी तक आपने इन संतों भक्तों और महापुरुषों के श्रीमुख से सेवा के विषय में विचारों को श्रवण किया। अब सद्गुरु समझा रहे हैं कि सेवा के मैदान में मैं का दान करना। मैं का दान क्या है? अगर मैं कहीं भी कुछ कर रहा हूँ और मेरे मन में ये है कि ये मैं कर रहा हूँ, वही मैं, सीधी सी बात। मैं नहीं कर रहा हूँ, सद्गुरु ने कृपा की तो मुझे ये सेवा का अवसर दिया। हनुमान जी से भगवान ने क्या कहा? ये हनुमान जी, आपके समान मुझे कोई प्यारा नहीं। क्यों? आपने बहुत बड़ा काम किया। सीता जी की खोज कोई नहीं ला सकता था, लेकिन आपने वो काम किया। समुद्र कोई नहीं लांघ सकता था, सबने अपने बलों का बखान किया। जामवंत जी ने भी कहा कि मैं पृथ्वी की परिक्रमा लगा चुका हूँ, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया। अंगद कह रहे हैं कि मैं जा तो सकता हूँ, लौटने में शंका। जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी आप क्यों चुपचाप बैठे? सब अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, लेकिन वो चुप बैठे, जबकि सबसे बलवान वही है ना। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ना, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुध विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। प्रार्थना करते हैं, बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो और विकारों का हरण कर लो। वो हनुमान जी चुप, अतुलित बल धामम हेम शैला भरे, हम शांत बैठे। अब हम छोटा सा काम करते हैं तो कहते हैं मैं ही मिलता हूँ। ये हरदम मेरी गेट में सेवा लगा देते हैं। हम तो सत्संग ही नहीं सुनने पाते, यही हमको बिसंडा भेज देते हैं। अभी पिछली बार ही भेजा, फिर बिसंडा भेज दिया। पिछली बार में मैं तेंदुआरी गया था, फिर मुझको भेज दिया। तो उसमें मैं है, मैं गया, मैंने किया, ये विकार है। मुझको मारा मेरी मैंने, पर दूजे को दोष लगाए और दिए तले थे घने अंधेरे, पर वो मुझको नजर ना। सहनशीलता और विशालता दोनों की दुश्मन ये मैं है। सहनशीलता तो आ जाना चाहिए, इतने देर से सत्संग कर रहे हैं हम, लेकिन नहीं आ रही। ये कहीं ना कहीं मैं है। मैं सत्संग में आता हूँ, मैं दरी बिछवाता हूँ, मैं पानी पिलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो जहाँ मैं आया, कर्ता भाव आया,
वही विकार आ गए। क्यों? अब ये पंखा कहे कि मैं चल रहा हूं, तो बिजली चली जाए भला चला ही, तो मेरी औकात समझ में आ जाएगी। हमारे अंदर से ये राम निकल जाए तो करें बिसंडा जाएंगे? कौन जाएगा बिसंडा? कौन जाएगा सेवा करने? कौन जाएगा समागम? ये शरीर जाएगा। इसका मतलब है ये शरीर सेवा नहीं कर रहा था, सेवा राम जी कर रहे थे। ये अंदर कौन है? राम जी है। राम जी निकल गए, आत्मा, आत्मा सो परमात्मा। सार की बात यह है, राम कह लो, आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, ब्रह्म कह लो, सच्चिदानंद कह लो, ये जब तक है तब तक ये सब चलेगा। ये निकल गया तो सब चला गया। ये ज्ञान है, ये समझ है कि मैं करने वाला नहीं। अभी हम मुखी जी से कह रहे थे कि हम समागम जाते थे तो समागम के 15 दिन पहले छुट्टी लेते थे। हमने जीवन में छुट्टी नहीं ली सरकार, केवल समागम जाने के 15 दिन पहले छुट्टी लेते थे। अवदास के साथ स्टेट बैंक वाले जो राकेश अग्रवाल जी आया करते हैं, तो दोनों लोग हम जाते थे। और उसका श्रेय केवल परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर दर्शन सिंह जी को, उनकी नजर थी हम लोगों पे। तो भाई साहब सेवा करेंगे? हाँ जी करेंगे। कहते 15 दिन पहले जाना है? जी जाएंगे। तो जब हम अपने अधिकारी से कहते थे कि सर मुझे जाना है समागम, 15 दिन पहले जाना है, अनलीव लेते थे। अनलीव अर्जित अवकाश कहलाता, हम वह तुरंत सैंक्शन कर देते थे। और दूसरा कोई मांगता था तो नहीं देते थे, कहे दिलीप सिंह तो हर साल जाते हैं। तो जब हमारी आदत बन जाती है ना, तो संसार भी हमारा सहयोग करने लगता। उनको नहीं कुछ समागम से मतलब, उनका ये तो हर साल जाते हैं, तो ई फाइन बट कुछ नहीं, सैंक्शन। उसका परिणाम क्या हुआ? एक बार हमारे खिलाफ जांच हो गई। तो एक हमारे यादव जी थे, हमारे साथी थे, जिस पोस्ट पे हम थे उसी वो भी थे। हमीरपुर से उनको जोड़ा और फिर उनका ट्रांसफर हो गया महोबा। अब महोबा में सत्संग नहीं था, तो उनको सत्संग की बातें सुनाने के लिए हम एक मीटिंग झांसी में हमारी हुआ करती थी। तो इधर से वो झांसी जाए, वो हमीरपुर से हम झांसी आए, फिर उनके साथ महोबा आते थे। तो रात और उनको हम सत्संग सुनाते थे, और फिर लौट के हम हमीरपुर चले जाते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? जब मेरे खिलाफ जांच हुई और मेरे अधिकारी ने मेरी चार्जशीट बना दी, और मुझसे जवाब मांगा गया। वो कहते हैं यादव जी कि महात्मा जी आप क्यों परेशान हैं? मैं कहा यार मैं परेशान हूं कि ये हो कैसे गया, हो कैसे गया, आपने कुछ किया नहीं। मैं कहा क्यों? ये जिस पीरियड की आपकी शिकायत है उस पीरियड में तो आप समागम गए थे। अरे मैंने कहा हाँ यार ये तो मुझको याद ही नहीं। कई बार साहब यही लिख दीजिए कि इस तारीख से इस तारीख तक मैं ऑन लीव पे था, बस मैं था ही नहीं। वो कहा बाकी मत सोचिए ये गलती कैसे हो गई, और गलती मुझसे हो गई थी। अब बुद्धि ना काम करे कि जिस पीरियड में था ही नहीं, भाई हो सकता है वो बाबू आया हो और हमने ध्यान न दिया कि उस तारीख में मैं हूं कि नहीं, और नोट शीट में मैंने दस्तखत करा दी। संभव होते हैं ना नंबर 2 का काम करने वाले, और मैंने देखूं कि यार इस तारीख में तो मैं था ही नहीं,
कहीं बाकी ना सोचिए आप। और मैंने यही 2 लाइन लिख दिया। तो एक बहुत सीनियर अधिकारी थे लखनऊ के, यज्ञवीर सिंह जी IAS, उन्होंने एक ही बात लिखी कि जो व्यक्ति था ही नहीं उस पीरियड में, उसको आप दोषी बता रहे हैं, जांच है, गलत है। और जिनको जिनको निर्दोष बनाया है उनकी सबकी चार्जशीट बनाओ। जिन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिया था और उनमें हमारे सत्संगी भी थे। हाँ, 11 ऑफिस में सत्संग जाते थे, 9 को हमने सत्संग से जोड़ा था, 2 नहीं जाते थे। उन 9 में से 8 ने मेरे खिलाफ बयान दिया था। अधिकारी का पक्ष लिया, मेरा नहीं लिया। ये है, ये प्रभाव है। जब ये आदत बना लेते हैं मुझे सेवा करनी है, अब वो सेवा का परिणाम कब निकलेगा, कहाँ फंसेंगे, कुछ पता नहीं। सालों बाद उसका परिणाम निकला। फिर उस फाइल को ढूंढने के लिए, वो जमा हो जाती है लखनऊ में फाइल, उस फाइल को ढूंढने के लिए लोग गए तो दस्तखत मिलाए जाए, राइटिंग मिलाई जाए। तो वहां जो सबसे बड़े अधिकारी थे विभाग के, उन्होंने कहा किसकी जांच करने आए हो? दिलीप सिंह की। कहा लिख दो, ना दस्तखत मिले ना राइटिंग मिले, लिख दो। और फाइल वाइल नहीं निकाल, उसकी जांच करोगे? सीधी सी बात। हम मैं का दान करके सेवा के मैदान में उतरे। अब वो सेवा चाहे घर की हो, नहीं, घर में बहनें कहती ना, मही मिले थे रोटी बनावे का, मही मिलत है कंडा पाथे का, मही मिलत है ये गुरु बछौरी की सेवा कर, सब तो चले गए मौज करने के लिए। जो सेवा को जिसको मिली है वो भाग्यशाली है। भगवान राम कह रहे हैं ना काकभूषण जी से, पुण्य पुण्य सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। मुझे सेवक के समान कोई प्यारा। सत्य कहूँ तो ही काग, सुच सेवक मम प्राण प्रिय। सेवक मुझको प्राणों से अधिक प्यारा है। आओ सत्संग जी, रहमत करो, कृपा करो, सेवा हमें जहाँ मिले। अब सेवा, हम अभी समागम जाएंगे, शौचालय में सेवा होगी, बड़े अच्छी तरह वहाँ सेवा करते हैं लोग। लेकिन जब घर में आते हैं तो घर में सेवा नहीं करते। वो माता पिता कहते हैं कि महाराज ये आपका जो चेला है वो सेवा दल में है, घर में तो कुछ करते नहीं है। घर का शौचालय हम साफ करते हैं, ये कदों नहीं साफ कर, और वहाँ शौचालय की सेवा कर रहा है। सदगुरु कह रहे हैं, महात्मा प्रार्थना करते हैं, जो बात तेरे दर हो बाबा, वो बात मेरे घर हो बा। जो सेवा का भाव तुम्हारे दर में है, सत्संग भवन में है, समागम जाने पे रहता है, वही भाव हमारा घर में हो। है ना, एक बहू शादी होके आई तो वो मानो घर में माता जी झाड़ू लगाती थी, जैसे माता जी झाड़ू लगाने लगी तो बहू उठी झाड़ू लगाने लगी। अरे बहू ये तुम क्या कर रही हो? अबे तो आई हो। नहीं नहीं, नहीं माता जी ये काम मैं लगा लूँगी। झाड़ू भी लगा दिया। और जेठानी पूछन लगा रही थी तो झाड़ू लगा के गई कि ला दीदी अब ये पूछन मैं लगाऊंगी। अरे नहीं नहीं, अभी तो तुम झाड़ू लगाए हो। तुमने कहे नहीं, तो पूछन भी लगाने लगी। पूछन लगा चुकी, उसके बाद में वो कलेवा बना रहे थे तो वहाँ चली गई, चला वो आटा मैं मारूंगी। तो पता चला कि पूरे घर का काम उसने खुद ले लिया, छोटे कब कर। अब वो सास का मैं क्या करूँ, जेठानी का मैं क्या करूँ, देवरानी का मैं क्या करूँ, सब यह कर रही। अब उसको प्रेम न करेंगे लोग, उसको आशीर्वाद न देंगे लोग, न देंगे दिल से आशीर्वाद। दूधो नहाओ, पूतो फलो, अरे बड़ी सेवा कर।
दुल्हन तो जंग आराम कर ली थोड़ी देर, बहुत काम कर ये पुण्य पुण्य सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक संप्रिय को नहीं जी। जरा खटाई पड़ने से ही दूध जो फट जाता है, व्यर्थ हो जाती है सेवा, अहंकार जब आता है। कह रहे हैं कि सेवा बहुत अच्छी चीज़ है, सेवा से मेवा मिलती है, लेकिन जैसे दूध में खटाई पड़ने से वो दूध बेकार हो जाता है, इसी प्रकार से अगर सेवा में जरा भी अभिमान आ गया तो सेवा बेकार हो जाती, बेकार वाली सेवा हो जाती। मैंने किया तो हम सब गड़बड़ हो जाती, किया मैंने, सुना दिया मैंने, लोगों को बता दिया कि मैं यह करता हूँ, वो बेच दी हमने, बेच दी, उसका पैसा ले लिया, लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं तो हम खुश हो रहे हैं। हमको खुश ना होना चाहिए। अगर कोई हमारी सेवा की तारीफ करे तो बिल्कुल खुश ना होना चाहिए। अगर मुझे खुशी हो रही है तारीफ सुनने पे तो ये विकार है, लगे कि यार न जानकारी हो। कहते हैं जो सेवक होता है वो एक हाथ से सेवा करता है तो दूसरे हाथ को नहीं मालूम पड़ता, इस तरह सेवा करता है, निष्काम भाव से सेवा करता है जी। सेवा में गंवाना खुद को हरगिज ना गिनवाना है, तन्मयता से अनुशासन में सेवा करते जाना। सदगुरु कह रहे हैं कि अपने को गिनवाना नहीं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं माइक न लगाऊं तो कोई न लगाए, मैं ये ना करूं तो कोई न करे, मैं ही मिलता है इन लोगों को, तो ये गिनवाना पड़े, अपने को गंवाना है। महापुरुष कहते भी ना, हमको सबकी चरण धूल बनना है, दास बनना है। यहाँ पर अपने को मिटाना है। जैसे वो बीज है ना, वो बीज जब जमीन में गड़ता है तब वृक्ष बन जाता है, क्योंकि वो अपने को गंवा देता है, अपने को मिटा देता है। इसलिए हमको भी गिनवाना नहीं है, अपने को गंवाना है। फिर सेवा अनुशासन में करती। भगवान राम भी कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानै जोई। मेरा वही सेवक है, वही प्रीतम है जो मेरा अनुशासन माने, मनमाना काम न करे कि जो हमें मन लगे वो सेवा करे, नहीं, हमको जो सेवा मिली है वो हम सेवा करें। जैसे मान लीजिए हम बोल लेते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन हमें बोलने की सेवा नहीं मिले, क्योंकि आप दरी बिछाओ, अब बताइए बोलने वाले से दरी बिछवा रहे हैं। जो अनुशासन आया है वो सही है। मैं अपने मन से कोई काम करूंगा तो भले मैंने सुंदर प्रवचन दूं, बहुत लोग खुश हो जाएं, उसका मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। आशीर्वाद कौन देगा? आशीर्वाद देने वाला परमात्मा है। इसलिए हमको अनुशासन में रह के सेवा करनी है। अभी वहाँ हम जाएंगे तो अनुशासन हमारा बस से ही शुरू हो जाएगा। बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, सीटों में बैठेंगे, ट्रेन में घुसेंगे, उतरेंगे, वही अनुशासन हो जाएगा। बाड़ी से बोलना, 3 तरह से कर्म सेवा होती है, मन से, बाड़ी से, शरीर से। बाड़ी से सेवा होती है, मन से सेवा होती है, मन से किसी का कल्याण सोचना, किसी का भला मांगना, ये भी सेवा है, और शरीर से सेवा करना। इसलिए अनुशासन में हमें रहना पड़ेगा। फिर जब हम वहाँ जाएंगे, लाइन में लगी होगी, नमस्कार की लाइन लगी होगी। अगर हमको इतना अनुशासन नहीं है कि लाइन में हम शांति से खड़े रहें, तो हम लाइन में न खड़े हों। वहाँ पेटी रखी होगी, उन पेटी में हम नमस्कार डाल दें और यहीं से नमस्कार करें। ये अंतर्यामी सदगुरु। सदगुरु हमारा शरीर नहीं है, सदगुरु देह का नाम नहीं है, सदगुरु होता ज्ञान है, और सदगुरु को ये देह समझना भूल है, अज्ञान है। गुरु हमारा निरंकार है, इसलिए तो बदलता नहीं है, शरीर बदलते जाते हैं। बाबा अवतार सिंह, बाबा गुरबचन सिंह, बाबा अवतार सिंह गुरबचन सिंह जी के बाद बाबा हरदेव सिंह जी, इसके बाद में माता सबिंदर जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी। तो कई बार गुरु बनेंगे, गुरु तो एक होता है, वो गुरु निरंकार है। बाबा अवतार सिंह भी कहते हैं
ये शरीर आपका गुरु नहीं है, ये निरंकार आपका गुरु है। मुझे खुद नहीं पता चलता है कि मुझे कहाँ जाना है, कौन मुझे बुला रहा है, ये प्रेरणा देता है, मैं वहीं पहुँच जाता हूँ। तो आओ सत्संगत जी, हम जब समागम जाए तो अनुशासन में रह के सेवा करें जी। सेवा फलदायक न रहती, कर्ता भाव के आने से, अर्थ न कुछ सेवा का रहता, सेवा को जतलाने से। दूसरा कह रहे हैं कर्ता भाव, मैं भाव, कर्ता भाव एक ही है। अब उसको सदगुरु और अच्छी तरह से समझा रहे हैं। हरदेव वाणी में एक पद आता है, मन प्रदूषित हो जाता है कर्ता भाव के आने से। मन में विकार आ जाते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सेवा दी, मैंने इतना धन की सेवा किया। अभी करें, अभी सेवा नाम गिनाया उन्होंने। कुछ लोग दान देते हैं, सेवा के देते हैं, तमाम खर्चे बच्चे चलते हैं। अवतार देख रहा था, बहुत लंबी लिस्ट है। अब इसमें नाम जितने बोले उतने आधे भी नहीं बैठे होंगे यहाँ, कई लोगों के है ही नहीं, लोग है ही नहीं। ये जितना हम सेवा में पैसा निकाल देते हैं, अब हम समझते हैं ये कहाँ से आएगा, फिर आएगा। एक कैश क्रेडिट होती है, कोई व्यवसायी है ना तो बैंक से लोन पास कराता है, कैश क्रेडिट पास कराता है। मान लो 1 लाख की कैश क्रेडिट पास, अब 1 लाख निकालोगे तो धंधा करोगे, ठीक है ना, और उससे निकालवे न करो तो बिजनेस होगा, नहीं होगा। 1 लाख नहीं, आपके 1 करोड़ की कैश क्रेडिट पास हो जाए, जब उसे निकालने नहीं है तो काम क्या आएगी। इसी तरह दास ये कहा करता है कि हमारी भी कैश क्रेडिट भगवान ने बनाई है। मान लो पिछला प्रारब्ध हमारा कमज़ोर था, अच्छे कर्म नहीं थे, तो किसी की 1 करोड़ की कैश क्रेडिट बनाई, उसके लाख रुपये जेब में पड़े रहते हैं, और हम 100 रुपया 200 रुपये हमारे जेब में रहते हैं, ठीक है ना। अब भगवान ने, अब जैसे 1 लाख की कैश क्रेडिट आपकी बनाई है, 1 लाख आपने निकाला और फिर जमा कर दिया, तो फिर 1 लाख निकाल लो, ठीक है ना। अब फिर निकाल लो, फिर जमा कर दो, फिर 1 लाख निकाल लो। अब रोज निकालो 1 लाख, 1 लाख जमा करो, रोज निकालो 1 लाख जमा करो, अरबों का बिजनेस कर डालेंगे आप। और है 1 लाख की, हैसियत 1 लाख की है आपकी। इसी तरह से भगवान ने अगर 100 रुपया की हमारी कैश क्रेडिट बनाई है, तो 100 रुपया हम निकाल दें, उसको निकाल दें, ये 100 फी दे, क्योंकि 100 रुपये की बनाई है हैसियत हमारी। भाई एक सज्जन थे तो वो इसे मांग के खाते थे, तो एक दिन उसने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी आप ऐसी कृपा करो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे भाग में जितना हो सब मुझे मिल जाए। अब मैं ये सोचूं मांग मांग के खा करके मैं हार गया, तो क्या करोगे फिर। अब कहा मैं फिर एक दिन तो ढंग से खा लूँ, ये मालपुआ गुजिया रबड़ी मांग मांग के सूखी रोटी खाता हूँ। कहा हाँ भैया, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आपके भाग में हो सब आपको एक दिन दे। अब उसको मिल गया, तो उसने सोचा कि अब ऐसा करता हूँ, मांग के तो मैं खुद जिंदगी भर खाया हूँ, अब मैं आज इस पैसे से सबको खिलाऊँ। उसने भंडारा कर दिया। लोगों ने कहा यार भीख मांग के खाता था, आज भंडारा कर दिया। जब भंडारा कर दिया तो गुरुजी ने कहा कि यार तुम बहुत सयाने हो, बहुत होशियार हो। कह क्यों गुरुजी। मैंने सोचा कि अब जीवन में मैंने मांग के खाया है, आज मैं सबको खिला दूँ। अरे कहा तुम तो बड़े अकल वाले हो, तुम्हारा जो पुण्य है वो कई गुना बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया। भाई युधिष्ठिर जो है जब गए वहाँ स्वर्ग में, तो वो दूत आए, फरिश्ते आए भगवान के। उनका धर्मराज जी ये भी बताइए, आप नरक जाना चाहते हैं कि स्वर्ग। कहा नरक भी जाना है क्या। कहे हाँ, आपको 1 घड़ी का नरक मिलेगा, तो आप पहले नरक भोगना चाहते हैं कि स्वर्ग। कहा मैं नरक भोगना चाहता हूँ, मैं देख लूँ। तो वो चले गए, उनको नरक भेजा गया। अब नरक में देखा कि लोग पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हैं, है ना,
किसी का आरा चल रहा है, किसी की जीभ काटी जा रही है, किसी की गर्दन काटी जा रही है, कि खाल नोची जा रही है। नरक यहाँ भी है। तो भी एक जगह पता चला कि 100 आदमी जिंदा जल गए एक हाल में। ये क्या है? नरक है। कभी किसी को जलाया होगा, खुद जल गए। अभी कल जो है वहाँ इजराइल में वो आतंकवादियों ने हमला किया तो 100 आदमी मर गए। उन्होंने हमला किया, वो 198 आदमी मर गए। ये क्या हो रहा? ये नरक है। जो हमने कर्म किए वो इस तरह से हम एक जगह जाके सब जल के भस्म हो जाते हैं। अब जलना तो कितना आदमी कष्ट होता है। तो वहाँ ये दृष्टि जी देख रहे हैं कि लोग नरक में प्राणी बड़े कष्ट में हैं। वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु इनका सबका दुख दूर करो, ये बड़े तकलीफ में है। संत के अंदर करुणा होती है, दया होती है। वो ये नहीं कहता कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। वो कहता है भैया ये नियम कानून आप जानो, मुझे तो इनका कष्ट नहीं देखा जा रहा, आप इनका भला करो बस। तो दूत आए, उन्होंने कहा महाराज चलिए घड़ी पूरी हो गई। कहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। कहीं आपको तो जाना पड़ेगा, ये सिस्टम है। एक घड़ी का तो आपका नरक है। अब आप कह रहे मैं यहीं रहूँगा। कहीं नहीं, कहीं उतने यहाँ कष्ट में है, इतने परेशानी मुझको नहीं देखी जा रही। इन सब को ले चलो स्वर्ग। तो कहे मैं चल सकता हूँ। कहे तो फिर एक काम करना पड़ेगा आपको अपने जितने पुण्य हैं वो सब दान करना पड़ेगा। युधिष्ठिर जी ने कहा मैं तैयार हूँ। इन सबको स्वर्ग मिल जाए और मुझे नरक मिल जाए, मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा मैं संकल्प करता हूँ कि जितने मेरे पुण्य हैं इन सब नरकवासियों को मिल जाए और मुझे नरक मिल जाए। तो धर्मराज ने कहा कि चलिए। कहाँ चले? नरक तो यही है कि दूसरा कोई नरक है? कहे नहीं, अब ये सब स्वर्ग चलेंगे, आप भी स्वर्ग चलोगे, क्योंकि आपने अपने पुण्यों का दान करके डबल कर लिया। ये हम समझे यार ये मगते रहा थे यार जब तक कमा। हमारा लड़का है, वो सुबह जाता, उसने आज फ़ोन किया कि पापा जी आशीर्वाद दीजिए, मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। मैं कहा बेटा आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता, कुछ क्रिया करनी पड़ती है, कुछ सेवा करनी पड़ती है, तो अपने आप आशीर्वाद मिलता है। माता पिता के पैर दबाओगे अपने आप आशीर्वाद मिल जाएंगे। अब पाँव दबाना नहीं, सेवा करना नहीं। अब जैसे कोई बच्चे आते हैं, महाराज आशीर्वाद दीजिए मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, महाराज आशीर्वाद दीजिए मैं टेस्ट में पास हो जाऊं। मैंने कहा आशीर्वाद अगर लेना है तो माता पिता के शाम को पैर दबाया करो। कहा मैं तो दबाता हूँ। तो हमने कहा पहले दबाते थे, अब मैं कह रहा हूँ दबाना, अंतर है दोनों। उसमें मेरी अरदास शामिल है। हे सदगुरु, मैंने आपके बल पे इनको कह दिया है कि तुम माता पिता के पैर दबाना, तुम अपने पति की सेवा करना, तो जो कहोगी वो हो जाएगा। अब मैं तो कुछ हूँ नहीं, मेरी साधना इतनी, न मेरी भक्ति इतनी है कि मैं किसी को वरदान दे दूँ। तो आप सब शक्तिमान हो, आपके बल पे मैंने कह दिया। तो हमने कहा तब तुम अपने मन से करते थे, अब मेरे कहने से करोगे, अब तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। ये होता। तो साथ संगत जी हम सेवा करें। तो मैंने कहा भाई सुबह जब अपने काम में जाना तो मम्मी को 10-20 रुपया नमस्कार करके जाना, बस दिनों दिन तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। भाई हम जिस धंधे को जा रहे हैं तो सबसे पहले गुरु के नाम का निकाल दो, गुरु के नाम का निकाल, गुरु अपने आप ध्यान देगा। ठीक है ना? आओ साथ संगत जी, रहमत करो, कृपा करो जी, ये बात हमको समझ में आ जाए। मेरे छिद्र निष्काम सेवा अमृत के समान है, कह हृदय गुरु का इसमें छिपा हुआ वरदान है। अभी कह रहे थे ना सदगुरु माता जी, माता सबिंदर हरदेव जी महाराज, उन्होंने बाबा हरदेव सिंह से पूछा, चाहे गुरुदेव हरदेव में है किसमें है, कि बाबा जी निष्काम सेवा किसे कहते हैं। अभी बता रहे थे महात्मा कि जो हुक्म में सेवा की जाए। जैसे हम यहाँ आए, हम अपने मन से नहीं आए, हम हुक्म में आए। एक बार हमारी सेवा लगी महोबा, महोबा की जगह हमको बदल दे, कर भी भेज दिया गया। तो कन्हैया जी ने कहा कि भाई साहब आप उनको राकेश जी को कह दीजिए कि वो महोबा चले जाएं।
मैंने राकेश जी से कहा कि भाई साहब आप महोबा चले जाइए। क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि जब जब उन्होंने कहा तो उन्होंने मना कर दिया, मैं महोबा नहीं जाऊँगा, हो सकता है आपके कहने चले जाऊँ। तो मैंने कहा कि आप महोबा चले जाइए, मैं कर भी जा रहा हूँ। तो राकेश जी ने फिर कन्हैयालाल जी को फ़ोन किया कि महात्मा जी दिलीप सिंह जी कह रहे मुझे महोबा जाना है कि नहीं जाना है? बोले जाना है। कहा मैं कम से कम आपसे तो पूछ लूँ कि जाना कि नहीं जाना। ये यहाँ पर मुखी जी को, ये हमारे संचालक जी को यहाँ गुरु ने अथॉरिटी दिया है। ये वरदान है गुरु का कि मुखी का, संचालक जी का, अपने अधिकारी का कहना मानोगे तो तुम्हारी सेवा परवान हो जाएगी। अपने मन से करोगे वो लाभ नहीं मिलेगा। इसमें वरदान छिपा हुआ है। आओ सत्संग जी, रहमत करो, कृपा करो, हम ये बात समझ में आ जाए कि हमको कोई भी महात्मा कह रहा है तो उसकी बात को हम टालें ना। इस बात को अपने घर में हम इस्तेमाल करें। पति कह दे तो पत्नी करे, पत्नी कह दे तो पति करे। और इसका जो घर में हम काम करते हैं वो भी सेवा। और सद्गुरु यही चाहते हैं कि हमारा घर मंदिर बने। जब घर मंदिर बन जाएगा और हर घर में ये प्रेम की भावना हो जाएगी, तभी पूरे संसार में प्रेम फैल जाएगा, पूरा संसार सुखी हो जाएगा, पूरे संसार में इंसानियत आ जाएगी। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज कहते हैं, एक इंसानों की जात जो जग में बदनाम है, काया है मानव की दानों जैसा काम है। एक इंसान की जात, बाकी सब अपने अपने काम कर रहे हैं। इंसान को जो दायित्व सौंपा गया है, दया का, करुणा का, प्रेम का, सहनशीलता का, मिलवर्तन का, वो काम हम नहीं कर रहे हैं। ये इंसानों का काम है। तो सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी कहते हैं कि ये काम है इंसानों को करना है। प्यार से कहना, धन्यवाद। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन गोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा।